आपका अनुज्ञा स्टडी सेंटर चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स का एक दर्पण पाठ का एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। वो क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अवतल दर्पण में सिद्ध करना है कि F बराबर R/2 या R बराबर 2F। F यानी फोकस दूरी, R इक्वल टू वक्रता त्रिज्या। तो किस दर्पण में जिक्र कर रहा है? या अवतल दर्पण। तो हम सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे किसका? अवतल दर्पण का। आप जानते होंगे कि किरण आरेख के कुछ अपना रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले देखिए यह क्या हुआ, यह प्रधान अक्ष हो गया। जिस जगह पर प्रधान अक्ष मिलते वहां पर क्या होता है? ध्रुव होता है। उसके बाद यहाँ मुख्य फोकस और यहाँ पर वक्रता केंद्र। प्रधान अक्ष के समानांतर कोई किरण दर्पण पर आपतित होती है तो यह रूल है कि कोई भी किरण जब प्रधान अक्ष के समानांतर जाती हुई दर्पण पर टकराती है तो हमेशा मुख्य फोकस से ही क्रॉस करती है, और वक्रता केंद्र से जो किरण जाती है वह उसी दिशा में वापस आ जाती है। गई उसी दिशा में, वापस भी आ गई उसी दिशा में। तो इस तरह यहां पर देख रहे हैं यह किरण आपतित है, यह परावर्तित किरण है और यह अवतल दर्पण है। तो ऐसा फिगर बनने से यहां पर एक एंगल बना, यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण से जो कोण बनता है इसको आपतन कोण कहते हैं। इसको हम 1 से इंडिकेट कर दिए। फिर परावर्तित किरण और अविलंब, इसकी सहायता से जो किरण बनते हैं उसको एंगल 2 कर दिए। यहां पर एक एंगल 3 इसको बोल दिए। ठीक है। अब यहां पर इसका नामांकन कर दे तो सीधे आप लिख भी सकते हैं कि M1 एक अवतल दर्पण है जिसमें P ध्रुव, F मुख्य फोकस तथा C वक्रता केंद्र है। तो ऐसे ही फिगर में ही स्पष्ट है। अब यहाँ पर देखिए परावर्तन का नियम पढ़े होंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं और आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर दो एंगल बने हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो लिखेंगे यहाँ पर परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से क्या हो जाए? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। फिर देखिए एक 9th क्लास में भी पढ़े होंगे कि दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटते तो उसके एकांतर कोण समान होते हैं। तो यहां पर लिखेंगे क्या चीज से? एकांतर कोण से। तो एंगल 1 और एंगल 3 यह हुआ, सेकेंड इक्वेशन प्राप्त हुआ। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से दोनों का LHS इक्वल है तो RHS भी क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक है। अब यह एंगल 2 और एंगल 3 देखिए। अब यह त्रिभुज का एक भाग है। त्रिभुज का दो कोण है, तो जिस त्रिभुज में आमने सामने का कोण बराबर होता है वह त्रिभुज क्या हो जाते हैं? समबाहु त्रिभुज हो जाते हैं। इसलिए त्रिभुज क्या हो जाएगा? समबाहु होंगे। तो समबाहु होंगे तो इसका यह साइड और इसका यह साइड क्या होगा? बराबर होगा। तो इसको मान लेते हैं कि MF बराबर FC, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब मान लीजिए कि यह किरण M के पास न पड़ती थी, P के पास पड़ती। यदि M किसके निकट होता? P के निकट हो। तो P के निकट होता तो इसलिए यह MF जो हो जाएगा वह PF के बराबर हो जाता है। कैसे? तो ये देखिए कि अगर सपोज कीजिए कि ऐसे आ रहा है, यह किरण चल जाता है यहाँ पर, तो यह MP पर आता तो MF और PF दोनों इक्वल हो जाते।
तो इस नाते से NF किसके इक्वल हो गया, PF का। अब यहां पर अब क्या करेंगे कि देखिए इसको मान लेते हैं थर्ड, इसको फोर्थ, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से ले लेंगे। तो दोनों का LHS LHS बराबर है तो RHS RHS भी बराबर होगा, इसलिए FC इक्वल टू PF, और PF को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। तो यह किसके बराबर हो जाएगा, F का। अब देखिए PC क्या है, वक्रता त्रिज्या होती है, तो PC इक्वल टू CF जोड़ PF। तो PC जो है वो वक्रता त्रिज्या होती है, और CF और PF किसके बराबर है, F के, तो F प्लस F, तो R इक्वल टू 2F प्रूव्ड हुआ यहाँ। या आप F निकाल सकते हैं, तो F बराबर R/2। इस तरह से अवतल दर्पण में F बराबर 2F साबित होती है।